कभी कभी इतिहास की जो सबसे बड़ी कहानियां होती है ना, वो असल में बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसे ही केमिकल एलिमेंट की दिलचस्प कहानी में उतरेंगे, जिसने सिर्फ साइंस को ही नहीं बल्कि हमारी हेल्थ और पूरी हिस्ट्री को एक नया आकार दिया है। ये कहानी है आयोडीन की। चलिए, इसे समझने के लिए एक सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया में ब्रेन डैमेज का वो सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है जिसे असल में रोका जा सकता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। जी हाँ, इसका जवाब है आयोडीन की कमी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बयान इस बात की गंभीरता को दिखाता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक ग्लोबल चुनौती है। तो आयोडीन की कहानी किसी लैब से शुरू नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़े ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के बीच से शुरू होती है। एक ऐसी कमी जो आंखों से तो दिखती नहीं, लेकिन जिसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। अब देखिए, जब हम आयोडीन की कमी की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ घेंगा रोग नहीं होता। आईडीडी यानी आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स में क्रेटिनिज्म जैसी बहुत गंभीर स्थितियां भी शामिल हैं। ये एक ऐसी हालत है जो बच्चों के दिमाग को परमानेंटली डैमेज कर देती है, जिससे उनका फिजिकल और मेंटल विकास हमेशा के लिए रुक जाता है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 1.5 अरब लोग, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां आयोडीन की कमी का खतरा बना हुआ है। ये नंबर इस संकट के पैमाने को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये इतना जरूरी एलिमेंट आखिर मिला कैसे। इसकी कहानी किसी प्लान का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत एक्सीडेंट थी जो नेपोलियन के दौर के फ्रांस में हुआ। बात है साल 1811 की। बर्नार्ड कोटोइज नाम के एक केमिस्ट नेपोलियन की सेना के लिए शोरा बना रहे थे, जो बारूद बनाने के काम आता है। और इसके लिए वो समुद्री शैवाल यानी कि सीवीड की राख का इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन वो अपने तांबे के बर्तनों को एसिड से साफ कर रहे थे कि तभी अचानक एक बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग की भाप उठने लगी। और जब ये भाप ठंडी हुई तो ये गहरे चमकदार क्रिस्टल्स में बदल गईं। कोटोइस ने अनजाने में ही एक बिल्कुल नए एलिमेंट की खोज कर ली थी। इस टाइमलाइन को देखिए कि इस खोज के बाद कितनी तेजी से चीजें बदली। कुछ ही सालों के अंदर इसका नाम रखा गया, घेंगा के इलाज में इसका असर साबित हो गया, और कमाल की बात तो ये है कि इसने शुरुआती फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी में भी अपनी जगह बना ली। अब जैसे जैसे आयोडीन का इस्तेमाल बढ़ता गया, इसकी डिमांड भी आसमान छूने लगी। तो अब चुनौती ये थी कि इसे ज्यादा मात्रा में और सस्ते में कैसे बनाया जाए, और यहीं से शुरू हुई एक बेहतर और बड़े सोर्स की तलाश। शुरू में आयोडीन बनाने का तरीका बहुत मेहनत वाला था। यूरोप में सीवीड को इकट्ठा करके सुखाया जाता था, फिर जलाया जाता था, जिससे केल्प नाम की राख बनती थी, और फिर उस राख से आयोडीन निकाला जाता था। ये प्रोसेस बहुत लिमिटेड था। इस इंडस्ट्री में असली क्रांति तो तब आई जब चिली के रेगिस्तान में कैलिश के बड़े बड़े भंडार मिले, और साथ ही जापान और अमेरिका में तेल के कुओं से निकलने वाले खारे पानी में भी आयोडीन का सोर्स मिल गया। बस इसने सीवीड पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर दिया और आयोडीन को एक ग्लोबल कमोडिटी बना दिया। साल 2000 के ये प्रोडक्शन के आंकड़े देखिए, ये बदलाव एकदम साफ दिखता है। चिली और जापान सबसे बड़े प्रोड्यूसर बनकर उभरे, और वो समुद्री शैवाल वाला दौर तो जैसे पूरी तरह से खत्म ही हो गया। चलिए, अब कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हेल्थ क्राइसिस पर। अब जब आयोडीन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो सकता था, तो सवाल ये था कि इसकी कमी को पूरी दुनिया में खत्म कैसे किया जाए। तो आखिर आयोडीन इतना जरूरी है क्यों? देखिए, हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसे हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, और ये हार्मोन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से लेकर ग्रोथ तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। जब आयोडीन नहीं मिलता तो थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, जिसे हम घेंगा कहते हैं, और जैसा हमने देखा, बच्चों में इसकी भारी कमी दिमागी विकास को हमेशा के लिए रोक सकती है। इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम का सलूशन, ताज्जुब की बात है, बहुत ही सिंपल निकला। यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन, यानी हम जो रोज खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं, उसी में आयोडीन मिला दिया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन को दुनिया भर में आगे बढ़ाया ताकि हर किसी तक आयोडीन आसानी से पहुंच सके। तो अब तक हमने इसके इतिहास और सेहत पर इसके असर को तो समझ लिया, पर ये आयोडीन हमारी रोज की जिंदगी में भी मौजूद है, अक्सर ऐसी जगहों पर जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता।
एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारी फर्स्ट एड किट। आयोडीन टिंक्चर, जो अल्कोहल में आयोडीन का घोल होता है, एक बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक है, लेकिन इससे स्किन पर जलन हो सकती है। वहीं पोविडॉन आयोडीन, जिसे हम अक्सर कई ब्रांड नामों से जानते हैं, वो आयोडीन का एक पॉलीमर के साथ मिश्रण होता है। ये धीरे धीरे काम करता है और स्किन के लिए ज्यादा सेफ होता है। तो आयोडीन की कहानी एक एक्सीडेंट से शुरू हुई और इसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी ही एक्सीडेंटल खोजें छिपी हो सकती हैं जो आने वाले वक्त में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देंगी। इस पर सोचिएगा जरूर।